बीजेपी नेता का मुख्तार को लेकर बड़ा दावा। हामिद अंसारी ने दिया माफिया का साथ। उपराष्ट्रपति होकर की मुख्तार की मदद। सपा सरकार ने बढ़ाया अपराधी का मनोबल। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। जहां यूपी का माफिया अतीक अहमद मिट्टी में मिल चुका है, तो वहीं यूपी का एक माफिया और है जिसकी कहानी भी कुछ अतीक अहमद से ही जैसी है। यूपी में गैंगस्टर से राजनेता बना मुख्तार अंसारी हमेशा चर्चा में रहता है। उसने इतने अपराध किए हैं कि सजा देते देते कोर्ट थक गई है, लेकिन उसके अपराध खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक बार फिर कोर्ट ने माफिया मुख्तार पर 5.5 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। इसी के साथ एक बीजेपी नेता ने मुख्तार और उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। तो आज मुख्तार और उपराष्ट्रपति के बीच के कनेक्शन से पर्दा उठाते हैं। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक बार फिर से माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी को बीते शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने 5.5 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि ये सजा 1997 में व्यापारी और वीएचपी पदाधिकारी नंद किशोर रुंगटा के परिजनों को धमकाए जाने के मामले में दी गई थी। वहीं मुख्तार की जेल में ये हालत हो गई है कि सजा सुनते ही मुख्तार रहम की भीख मांगने लगा। वहीं इसी बीच बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने माफिया कहे जाने वाले मुख्तार और उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी को लेकर बड़े दावे किए हैं और साथ ही मुख्तार अंसारी को अपराधी ही नहीं बल्कि देशद्रोही बताया। दरअसल माफिया अंसारी के पुराने मामलों में अब ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं। जहां मुख्तार की पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। अदालत से दोषी करार दिए जाने से पहले ही मुख्तार का चेहरा उतरा हुआ था और वो मायूस दिखा। वहीं सजा सुनाए जाने से पहले मुख्तार ने हाथ जोड़कर अदालत से कहा कि वो बुजुर्ग और बीमार है, लंबे समय से वो जेल में है, लिहाजा उसे कम से कम सजा दी जाए। फिर न्यायाधीश उज्जवल उपाध्याय द्वारा सजा सुनते ही मुख्तार ने अपना माथा पकड़ लिया और सिर झुकाकर बैठ गया। ये न्यायाधीश से बोला कि जज साहब, इतना तो रहम कर दीजिए कि मेरी सभी सजाएं एक साथ चले। मुख्तार की सजा जेल में उसके द्वारा बिताए गए समय में एडजस्ट की जाए। माय लॉर्ड, अब इतना रहम कर दीजिए कि मेरी सजा एक साथ चले। जेल प्रशासन के मुताबिक कोर्ट ने उसकी दलील को मानकर सजा एक साथ चलाने का आदेश पारित किया। इसके बाद मुख्तार अपनी बैरक में चला गया। बताते चले कि साल 1957 में विश्व हिंदू परिषद नेता नंद किशोर रुंगटा का अपहरण मुख्तार के गुर्गों ने कर लिया था। विहिप नेता की पत्नी अपने पति को छुड़ाने के लिए पैरवी कर रही थी। इसी पैरवी के खिलाफ मुख्तार अंसारी ने पूरे रुंगटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। तब पीड़ित परिवार ने वाराणसी के भेलूपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। दरअसल मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मामलों में पिछले 15 महीनों में से 7 सजाएं मिल चुकी हैं। उसे अलग अलग मामलों और कोर्ट में 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा मिल चुकी है। फिलहाल उस पर दर्ज 65 मामलों में से 21 पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है और उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मुख्तार इन दिनों अपनी बैरक में जीवन के एक एक पल तनाव भरे काट रहा है। जेल सूत्रों ने खबर दी है कि अब तो उसने दाढ़ी और बाल भी बड़े बड़े रख लिए हैं। मुकदमों और परिवार की टेंशन ने उसको दिन रात सोचने को मजबूर कर दिया है। बीते दिन उसकी बहू निखत बानो अपने बेटे संग मिलने आई थी उससे। तब उसने पोते को खूब प्यार किया और दुलार किया और कहा कि हम बदनसीब दादा हैं, खुशियों की बजाय टेंशन दे रहे हैं। वहीं मुख्तार अंसारी को लेकर आए दिन मीडिया एजेंसी खोजबीन करती रहती है। ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मीडिया टीम ने इस साल मई में पूर्वांचल के विभिन्न जिलों का दौरा किया था। जहां वाराणसी, मऊ, गाजीपुर और चंदौली ये वो जिले हैं जो कभी मुख्तार अंसारी के अपराध से बुरी तरीके से प्रभावित थे। इस दौरे में टीम की मुलाकात चंदौली के सेदर राजा विधानसभा से बीजेपी विधायक सुशील सिंह से हुई थी, जहां बीजेपी विधायक ने मुख्तार को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने मुख्तार अंसारी को अपराधी ही नहीं बल्कि देशद्रोही भी बताया। उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी ने न सिर्फ
हर एक अपराध किए हैं, बल्कि सेना की LMG यानी कि लाइट मशीन गन भी गायब करने जैसा अपराध किया है। बीजेपी विधायक कहते हैं कि मुख्तार और उसका परिवार राजनीति के साथ साथ अपराध में भी आगे रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अपराध इसीलिए करता गया क्योंकि उसके परिवार में किसी की अकाल मौत नहीं हुई थी। अगर मुख्तार अंसारी के घर का कोई व्यक्ति मारा गया होता तो शायद उसे अपनों को खोने का एहसास होता। मुख्तार अंसारी ने अपने कम से कम 100 राजनीतिक विरोधियों की हत्या करवाई है। आरोप है कि ये हत्याएं समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में होती रही। मुख्तार अंसारी के निशाने पर अधिकतर हिंदू ही रहे और हिंदुओं को वो हिंदुओं से ही कत्ल करवाता था। आगे बीजेपी विधायक ने जो दावे किए उन्हें सुनकर हर कोई हैरान है और आप भी हैरान हो जाएंगे। जिस दावे में सपा, कांग्रेस और तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का जिक्र किया गया है। दरअसल बीजेपी MLA सुशील सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी के अपराधों को जैसे समाजवादी पार्टी यानी कि सपा लखनऊ से बढ़ावा देती थी, वैसे ही कांग्रेस उसे दिल्ली से संरक्षण दिया करती थी। कांग्रेस पार्टी ने मुख्तार के ही कहने पर उनके पूरे परिवार पर मकोका लगवा दिया था। वहीं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम लेते हुए बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि वो थाने पर कॉल करके मुख्तार अंसारी की पैरवी करते थे। इसके साथ ही हामिद अंसारी मुख्तार के विरोध में खड़े होने वाले लोगों पर थाने में कहकर केस भी दर्ज करवाते थे। आपको यहाँ पर बता दें कि सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और मुख्तार अंसारी सगे चाचा भतीजे हैं, लेकिन कहा जाता है कि हामिद अंसारी मुख्तार के सगे नहीं बल्कि दूर के कोई चाचा हैं। वहीं एक रिपोर्ट में नाम न बताने की शर्त पर अंसारी परिवार के एक सदस्य ने हामिद और मुख्तार अंसारी के रिश्ते के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने बताया था कि ये झूठ है कि दोनों सगे चाचा और भतीजे हैं। परिवार के सदस्य के अनुसार हामिद अंसारी और मुख्तार अंसारी के पिता दूर के कजिन सभी एक ही कुल के हैं। दरअसल हामिद अंसारी और मुख्तार के पिता स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के ग्रैंड नेफ्यू हैं। डॉक्टर अंसारी ने अपने भतीजे और भतीजियों को अपने बच्चे के तौर पर गोद लिया था। इस तरह उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और मुख्तार अंसारी सगे चाचा भतीजे नहीं हैं। हालांकि ये बात सही है कि दोनों एक ही परिवार से आते हैं। वहीं बीजेपी नेता के दावों पर लौटे तो बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने आगे बताया कि मुख्तार अंसारी सपा और कांग्रेस जैसे अपने राजनीतिक सरपरस्तों के साथ मिलकर अपने विरोधियों की न सिर्फ हत्या करवा देता था बल्कि उन पर कई केस लगवाकर उनको मानसिक तौर पर भी तोड़ देता था। बीजेपी विधायक आगे मोदी और योगी सरकार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस बुरे समय में उन्हें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद मिला, जिसके दम पर उन्होंने मुख्तार के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। बीजेपी विधायक आगे भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि उनके बेगुनाह चाचा सतीश सिंह की हत्या भी मुख्तार अंसारी ने करवा दी थी। सतीश सिंह एक किसान थे। ये हत्या लोगों के मन में डर बैठाने के लिए कराई गई थी। वहीं कृष्णानंद राय की हत्या भी मुख्तार अंसारी ने दहशत कायम करने के लिए करवाई थी। एक समय था जब गाजीपुर के फाटक से निकलकर मऊ और वाराणसी तक बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके पूरे परिवार का ही राज चलता था। पूर्वांचल से लेकर पूरे प्रदेश तक में अंसारी की तूती बोलती थी, उसकी दहशत चलती थी। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद से अंसारी के सितारे गर्दिश में चले गए। पूरे मामले में लगातार हो रही सजा से हाल ये है कि वो अदालत में जज से रहम की अपील कर रहा है। कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी अपराधों की माफी मांग रहा है। मुख्तार की हालत को देखकर समय का खेल साफ समझ आता है और ये भी साबित हो जाता है कि जो किया है वो इसी जीवन में भोगना भी है। खैर, मुख्तार के अभी सारे अपराधों की सजा नहीं मिली है, तो आगे और मामले में सुनवाई होगी और मुख्तार भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और वो दिन दूर नहीं। आज हमारे खास शो पर्दाफाश में हमने बात की मुख्तार को मिली सजा के बारे में और साथ ही बीजेपी विधायक के दावों का जिक्र किया जो काफी हैरान करने वाले थे, जिसमें देश की भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों का नाम शामिल था। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।